कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक निकाह की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। पहले तो सबसे पहले मैं आपका और दुनिया चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, समा चैनल का। दूसरा, इसमें आपका सवाल है कि निकाह के लिए, एक वैलिड निकाह के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। एक वैलिड निकाह के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही है उनकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब रिसेंटली एक लॉ जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 जो है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो था उसमें डायरेक्शन दी पंजाब गवर्नमेंट को कि आप इसमें जो सेक्शन 2A है, जिसमें जो है वो डेफिनेशन क्लास में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फीमेल 16 ईयर था और मेल की सूरत में 18 ईयर था, तो उसको कहा गया है कि ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें रियासत की जिम्मेदारी है कि वो फैमिली को, मैरिज को और चाइल्ड को प्रोटेक्ट करे, तो आप जो है वो इसको भी 18 साल करें, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने उस एक्ट का नाम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2024 जो है वो, उसका ड्राफ्ट पिछले दिनों में देख रहा था, हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हो गया है और अब वो कानून बनने के मराहिल में है। एक तो इसमें यह है कि वो दोनों आकल और बालिग होने चाहिए, सोई जोरस होने चाहिए, और उसके बाद जो शादी है उसमें फ्री विल से प्रपोजल होना चाहिए। यही जो एज की जो क्राइटेरिया है, ये खातून के लिए, फीमेल के लिए भी यही है? अब फीमेल का भी 18 हो गया है। ओके। पहले 16 था फीमेल का, जी। और मेल का 18 था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन थी कि मेल फीमेल में ये क्यों है। तो इसको 18 साल करने से ये होगा, एक तो टेंडर एज शादियां जो हैं वो, एक तो उसको रोकने में जो है मदद होगी। दूसरा जो है वो एज 18 साल में कम से कम 18 साल से मशरूत करके शादी जो है वो, अब निकाह रजिस्ट्रार जो है वो आप देखें, फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस है 1961 का वह, तो उसमें अब जो है वो आप देखें मैरिज की रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है उसमें कह दिया गया है कि एक तो पहले होता था, हमारे यहाँ शादियाँ होती थी कि शादियों में जो है वो हक महर लिख लें जी शरण 5,000 रुपया, सारे कॉलम पे लाइन लगा दी जाती थी, एंड पे दुल्हा दुल्हन साइन करते थे, शादी होगी। अब वहाँ पे पाबंद कर दिया गया है निकाह रजिस्ट्रार को कि आप निकाह नामे का हर कॉलम जो है वो फिल करने के पाबंद हैं। और जब निकाह नामे का कॉलम फिल होगा, कि देखिए जब हम एक एग्रीमेंट करते हैं तो हम एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन तय नहीं करते। जी बिल्कुल। कोई भी है, चाहे आप कितना मर्जी आपका प्यारा हो, आप कहते हैं कि एक एक बात पे आप नेगोशिएशन करते हैं कि जी देखें मैं इस पे कल को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब हम शादी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कल्चरल चीज़ें हैं कि बच्ची जो है वो उससे पूछा भी नहीं जाता कि निकाह नामा जो है वो फिल किया जा रहा है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, जिनकी शादी हो रही है वो तो तय ही नहीं कर रहे। जी। मैं यहाँ पे एक मैसेज दूंगा कि फैमिलीज जो हैं वो शादी से पहले निकाह नामे की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो निकाह से पहले, जैसे हम सारी चीजें सेटल करते हैं कि बारात कितनी आनी है, जहेज कितना है या कितने मामलात हैं, तो इस चीज पे भी फैमिलियां बैठ जाएं। देखिए अगर शादी असल में होता सर ऐसे भी तो है ना कि क्योंकि फैमिलीज़ जब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ऐसे रखती हैं और किसी रिश्ते को तय किया जाता है, तो हमारा कल्चर ऐसा है कि लड़की वाले ये सोचते हैं कि जी हम कोई ऐसी बात कर देंगे तो कोई ऐसी बदमज़गी ना हो जाए और ये नाराज़ ना हो जाए, तो कई मामला ये देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं कि हम वहाँ पे तो देखें जब सामान जहेज़ दिया जाता है, यूजली जो है वो सामान जहेज़ भी दे दिया जाता है, कोई लिस्ट वगैरह नहीं होती, कोई साइन नहीं करवाई जाती। बाद में जब डिस्प्यूट पैदा होते हैं फिर लिस्ट जो है, लड़की वाले एक बड़ी लिस्ट दे रहे होते हैं, लड़के वाले कह रहे थे कुछ भी नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये कंट्रोवर्सीज एट द टाइम ऑफ निकाह या निकाह नामा फिल करते हुए तय कर ली जाए तो मुस्तकबिल की लाइफ। अब इसमें क्या है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है फैमिलियों के अंदर, बड़ों के अंदर, क्योंकि अगर लड़का या लड़की डिमांड करे कि जी मैंने ये लिखवाना है, ये लिखवाना, उसको कहेंगे ना खलफ बच्ची, ये मसलन फैमिलियों में बच्चे बदनाम हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जैसे एक आम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, तो उसमें जो है वो कहते हैं गवाहान मुकर्रर कर लें, टर्म्स एंड कंडीशन पे नेगोशिएशन कर लें, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं देखूं, आप देखें इसमें हक महर के प्रॉपर कॉलम है। सर आगे हम इसमें तफसील से बात करेंगे। मैं मेरून निसा साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि क्या वली की इजाज़त के बगैर भी निकाह हो जाता है? देखिए, इन द केस ऑफ जिधर बच्ची जो है वो 18 इयर्स या अबव की है, उस केस के अंदर आपको वली की स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। आपको गार्डियन की परमिशन जो है वो उन केसेस में चाहिए होती है जिधर बच्ची बालिग ना हो।
लेकिन जैसे आपने कहा कि अब वैसे ही एज जो है उन्होंने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत वो रेज कर दी गई है। आई थिंक पहले डिस्पैरिटी भी थी कुछ, सिंध में जिस तरह से हमेशा हायर थी बच्ची की जो एज लिमिट है, पंजाब में लोअर थी। अब मेरा ख्याल है कि ये एक नेशनल एफर्ट है कि उसे 18 किया जाए ताकि चाइल्ड मैरिज भी जो है उसे डिस्करेज किया जाए सोसाइटी के अंदर। तो क्या मतलब ज़ैब साहब वली की इजाज़त के बगैर निकाह आपका वैलिड हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आगा साहब। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। अगर तो बच्ची माइनर है तो उसकी शादी थ्रू वली ही होगी, ठीक। और अगर बच्ची माइनर नहीं है, मेजर है, तो फिर वो आज़ाद है, वो अपनी आज़ाद रजामंदी से किसी जगह पे भी शादी कर सकती है। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर बच्ची माइनर है और पेरेंट्स ने उसको किसी के निकाह में दे दिया है, तो 18 साल की उम्र से पहले वो अपना वो निकाह ख़त्म कर सकती है। 16 साल के बाद 18 साल तक वो अपना निकाह ख़त्म कर सकती है। उसके बाद वो आज़ाद है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर निकाह कर सकती है। सही। तो क्या जब हम देखते हैं कि निकाह के अंदर कुछ गवाहान की मौजूदगी भी ज़रूरी होती है, उसके बगैर निकाह नहीं होता, तो ये गवाह का कंसेप्ट हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल और वाज़ेह है। निकाह के जो बेसिक इनिशियल्स हैं जिनकी बेस पे निकाह होता है, एक तो वकील साहब ने बताया कि मैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जी, यानी एक तरफ से प्रपोजल होगा, दूसरी तरफ से उसकी आज़ाद एक्सेप्टेंस होगी। ये इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस होना ज़रूरी है। 2 विटनेसेस कानून ने इसके लिए रखे हों जी। हमें फ़िक़ा जाफ़िया में मिलता है कि गवाहों के बगैर भी निकाह जो है वो वैलिड निकाह है। सही। लेकिन चूँकि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने निकाह को कल को रजिस्टर भी करवाना है जी। उसके लिए 2 गवाहान की मौजूदगी ज़रूरी है। और इसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रिश्तेदार हों, वो कोई भी ज़रूरी नहीं है, कोई XYZ कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक। कोई भी मेजर पर्सन जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जो कि एक कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक एक गवाही देने के अहल हैं, ठीक, वो निकाह के गवाह हो सकते हैं। सुहेल साहब, आप कुछ? हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा। एक तो विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं उन्होंने कहा कि ये लॉ बन चुका है, तो अभी तक लॉ बना नहीं है, इट्स अंडर प्रोसेस, जो कि इन फ्यूचर बन जाएगा। जाहिर सी बात है, वो जो असम्बली है वहाँ पे जाएगा, उसके ऊपर बहस होगी, अल्टीमेटली हो जाएगा। तो एक छोटी सी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये करेक्शन चाहूँगा। कहा था कि अभी वो प्रोसेस में है। जी, ठीक। तो वो इम्प्रेशन बट ये मेरा था, तो इस वजह से आई थॉट कि मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड ऑन करके इसको क्लैरिफाई कर दूँ। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है इजाज़त की, तो क्योंकि हमारा जो जब तक ये लॉ बन नहीं जाता, तो ये वली की जहाँ तक बात है, इसके अंदर क्योंकि ये पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो इसमें मुख्तलिफ फ़िक़ा हैं। अगर हम बात करें तो एक प्रिजम्पशन अटैच है कि हर पर्सन फ़िक़ा हनफी है, और फ़िक़ा हनफी के अंदर जो है ना, वो बग़ैर वली के जब खातून बालिग हो जाती है तो उसका निकाह जो है ना वो वैलिड माना जाता है। जी, ठीक। लेकिन जिस तरह शवाफ़े हैं या जो हम्बली हैं, जी, और दीगर जो भी हैं, उनके अंदर जो है ना, क्योंकि वो सुनन नबी दाऊद की एक हदीस है, ला निकाह इल्ला बिल वली, के निकाह नहीं होता वली के बगैर, तो क्योंकि वो उसके मानने वाले हैं, तो वहाँ पर जो उन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके अंदर बगैर वली के निकाह जो है ना वो ठीक वैलिड नहीं तस्वुर किया जाता। तो ये जो सारे सेक्ट्स के मामलात हैं, क्या कानून हमारा पाकिस्तान का उनके सेक्ट्स के हिसाब से ये चीज़ें एक्सेप्ट करता है? देखें, उसके अंदर ना हाई कोर्ट ने ना एक, या जो भी हमारी एपिक्स कोर्ट है ना, उन्होंने एक प्रिजम्पशन रखी हुई है कि एक प्रिजम्पशन अटैच है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर अहनाफ हैं, तो प्रिजम्पशन मौजूद है कि हर पर्सन जो है ना हनफी है, अनलेस अनटिल दे प्रूव अदरवाइज। ठीक। तो इस हवाले से जो है ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत देखा जाएगा कि अगर तो ये स्कूल ऑफ थॉट से हैं। और दूसरी जो बात की गई ना फ़िक़ा जाफ़रिया की भी, मैं उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करता जाऊँ कि फ़िक़ा जाफ़रिया में गवाहों की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनकी कंडीशन प्रेसिडेंट है कि निकाह होगा ही हजूम में, मतलब कि एक पब्लिक होगा। तो जब पब्लिकली होगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है पब्लिक में गवाहान, मतलब निकाह का तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना कि आप अनाउंस करते हैं कि जी मैं, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे हम वकला साहब मौजूद है, तो हम जानते हैं कि किस तरह से मजिस्ट्रेट के पास जाके कचहरियों में जाके होता है, तो वो चीज़ को भी मैं मतलब कि कहना चाहूँगा, बेशक वहाँ पे गवाहान की मौजूदगी लाजमी नहीं है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि होना ही इसने पब्लिकली है और पब्लिक ही इसकी। आपने बड़ी दुरुस्त बात की सुहेल साहब। और जब हम बात करते हैं निकाह जैसे मामलात की और मुस्लिम फैमिली लॉज की, तो शरीयत के हवाले से भी इसकी गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो